सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो से। नेक्स्ट वीडियो क्या होगी यार, अपनी एक बकेट कंप्लीट हो चुकी है। सो बीएसटी ट्रैवर्सल अपन कंप्लीट कर चुके हैं। रिवीजन स्टार्ट करेंगे। रिवीजन का फिर से वही रहेगा यार, सब कुछ क्वेश्चन रीड, नोट्स, कोड को देखेंगे और एक ड्राई रन करेंगे केस पे। आओ ज़रा स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। एंड वैलिड वीएसटी फ्रॉम पीरियड इनकी यार पता है आपको कि मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। इस क्वेश्चन की आपको आई बटन में दिख जाएगी अभी, वहाँ पे आप जाके अच्छे से देख सकते हैं। बट अपन यहाँ पर रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपने को एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल गिवन है एक बीएसटी का। अपने को चेक करना है कि वो वैलिड प्री ऑर्डर है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले प्री ऑर्डर पता होना चाहिए क्या होता है कि हम पहले रूट को ट्रैवर्स करते हैं, फिर लेफ्ट को ट्रैवर्स करते हैं और फिर राइट को ट्रैवर्स करते हैं। राइट, तो ज़रा देखो यार क्या होगा कि मैं क्या कहूँगा कि रूट है और फिर अगर मैं उसके लेफ्ट देख रहा हूँ, यानी कि लेफ्ट जो होगा वो उससे रूट से हमेशा छोटा होगा फॉर बीएसटी। बीएसटी की कंडीशन यही होती है। एंड रूट से जो भी बड़े होंगे वो सारे होंगे उसके राइट में। ठीक है, ये एक बेसिक कंडीशन है जो अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, सो मान लो मैं रूट का ट्रेवर्सल करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 7 से। ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो इस केस के लिए देख रहे थे 7। अब देखो यार 7 रूट है अपना। रूट से जो लेफ्ट में जो भी वैल्यू होंगी वो सारी छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो 7 के मान लो इक्वल है तो मानते हैं कि सिर्फ ये इसके लेफ्ट में, बाकी सारा राइट में, तो ये सारा इससे बड़ा होना चाहिए। हाँ, तो ये बड़ा नहीं है, सो ये प्री ऑर्डर नहीं होगा इसका। सो 0 के लिए प्री ऑर्डर नहीं है बीएसटी। अच्छा हाँ, ये गलत था, हमने पिछले बार चेक करके देख लिया था रन सी एक्सपेक्टेड आउटपुट से। आप वीडियो में भी देख सकते हो 0 ही आएगा इसका। गलत है ये, इन्होंने आउटपुट केस गलत दे रखा है। बट कोई नहीं, अपन सही करेंगे। और मैंने एक, शायद आपको याद हो तो मैंने केस भी लिया था 63189, जो कि एक वैलिड अपना बीएसटी था, मतलब वैलिड प्री ऑर्डर था। ज़रा यहाँ पर जूम इन करके दिखाऊं तो 6 के जो इधर है राइट में जो है ये सारा अपना लेफ्ट में होगा, मतलब ये इसके लेफ्ट वाला होगा 6 के, ये इसके राइट वाले एलिमेंट्स होंगे। फिर 3 की बात करें, 3 के लेफ्ट में ये होगा, 3 के राइट में ये सारी 3 के राइट में नहीं होंगी, 3 के लेफ्ट में ही इतना जाएगा और ये तो 6 का राइट हो जाएगा ना। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही होगी ना। हाँ, तो यार देख लो ना यहाँ पर, ठीक है ना, सीन क्लियर है ना। 6 के इधर लेफ्ट में 3 वन होने वाला है, राइट में 8 होने वाला है। ठीक है, सो क्लियर होगी। फिर 3 के अपना जो लेफ्ट में होगा वो 1 होगा और 8 के जो राइट में होगा वो 9 हो जाएगा और 6 तो यहाँ पे था ही। ठीक है, तो कुछ ऐसा ट्री बन रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, एंड उसका प्री ऑर्डर यही होगा। क्लियर है बात। तो जस्ट हमने जो ब्रूट फोर्स अप्रोच अप्लाई की थी वो क्या की थी, अपने को एक वेक्टर गिवन था यहाँ पर। ठीक है, सो वेक्टर अपने को गिवन था, हमने क्या करा था, एक लेफ्ट के लिए एक बना लिया था। ठीक है, एन स्क्वायर में हमने वो काम किया था कि अपन चेक कर रहे थे कि भाई ये लेफ्ट के लिए निकाल के लाओ और राइट के लिए चेक करके ला दो। ठीक है, जैसे ही रूट से बड़ी वैल्यू हो जाती है कहीं पे भी तो हम बोल देते हैं कि वो सारा राइट में था। ठीक है, सो कुछ ऐसा ही हमने किया था एंड उसमें थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली ब्रूट फोर्स से आगे बढ़े थे हम एन स्क्वायर से। फिर हमने देखा यार कि इसके अंदर ना फॉर आई लूप के अंदर फिर एक जे लूप लग रहा था। जो जे था वो आई पे डिपेंड कर रहा था, जो कि एक प्रॉपर्टी होती है स्टैक लगाने की। ठीक है, तो ये पता है कि स्टैक की एक प्रॉपर्टी होती है। सो फिर हमें लगा कि यार स्टैक अप्लाई करना चाहिए। तो हम क्या कर रहे थे, एक्चुअली हम पुश कर रहे थे। हम इसको पहले भी लिख सकते हैं कि भाई ये रूट अगर हम डायरेक्टली ना पुश कर रहे थे ए आई सारी वैल्यूज़ को, फिर जैसे ही हम चेक करते कि कोई भी राइट का एलिमेंट आता है, मतलब एस के टॉप को हम कंपेयर कर रहे थे ए आई से, एंड वेन एवर द ग्रेटर एलिमेंट कम्स दैट मीन्स कि वो राइट का एलिमेंट है। फिर राइट का एलिमेंट है, सो हमने उसको निकालते गए, पॉप करते गए। पर हमने क्या करा कि जो लास्ट एलिमेंट निकल रहा है ना यार, वो एक्चुअली क्या होगा, रूट होगा, क्योंकि जब भी तो उसके राइट में सारे उससे बड़े थे और जो अब आया है वो एक्चुअली हाँ मतलब उसके राइट में थे वो सारे बड़े थे। सो वो रूट होगा ना, जो उसके साइड में जितने भी बड़े थे। तो हर बार अपने पास रूट आ जाएगा जब भी हम टॉप को निकालेंगे, और इस लूप के ख़त्म होने के बाद हमारे पास रूट आ चुका होगा, क्योंकि लेफ्ट ख़त्म हो चुका है और राइट भी ख़त्म हो चुका है। ठीक है, सो दिस वॉज इट एंड यही था यार। और बाकी तो आप मेन वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, और तो इसमें भी मैंने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया पर जल्दी जल्दी कर दिया। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ ट्री, अपने को kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना था यार एक ट्री के अंदर। सो ठीक है,
अपने को जस्ट क्या करना चाहिए था यार, यहाँ पर बीएसटी की एक प्रॉपर्टी तो सबको पता ही है कि यार जो रूट है इसके लेफ्ट में सारे से छोटे होंगे, राइट में इससे बड़े होंगे। तो मैं क्या करूं, अगर मैं लेफ्ट हाइट का काउंट निकाल के ले आऊं, ठीक है, सो मैं क्या करूं, लेफ्ट हाइट का काउंट निकाल के ले आऊं। एक अप्रोच तो यही बनती है ना कि मैं राइट अपना रूट लूं, लेफ्ट हाइट का काउंट ले आऊं। अगर वो के से बड़ा आ जाता है मेरी, सो मेरे को क्या करना चाहिए, मुझे अपने राइट में जाना चाहिए, नहीं सॉरी लेफ्ट में ही जाना चाहिए, क्योंकि के से बड़ा है ना। अगर मेरे लेफ्ट की हाइट जो है वो के से बड़ी है, सो व्हाट आई डू इज मैं लेफ्ट में जाता हूँ, क्योंकि लेफ्ट में मिलेगा मेरे को, के स्मॉलेस्ट जो होगा वो लेफ्ट में ही तो होगा। और अगर वो के से छोटी आती है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे जो करंट हूँ मैं, वो के मान लो, मेरे को एग्जाम्पल लेते हैं 3, मान लो ये थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू है, मेरे को निकालनी है फोर्थ स्मॉलेस्ट, तो वो इसके राइट में ही तो मिलेगी। अब इसके लेफ्ट में जितने भी थे वो तो सारे कवर हो चुके, बात समझ में आ गई होगी, आई नो, ठीक है। तो हमने क्या करा, इन ऑर्डर कॉल किया। इन ऑर्डर कॉल क्यों किया, क्योंकि यार ये एक सॉर्टेड ऑर्डर में ला के देता है बीएसटी का, ये काम कर लिया यार, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, इसमें थोड़ा सा ना हमने अलग किया, हाइट क्यों नहीं करा यार यहाँ पर, क्योंकि अपने को ना हर जगह जा जाके ना हाइट निकालनी पड़ जाती है यार, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। मान लो तो वो ऑर्डर ऑफ आई गेस एन स्क्वायर हो जाता ना। हाँ, इधर गए हाइट निकाल के लाए, फिर दिक्कत होगी, फिर इसके बाद फिर यहाँ पे गए, फिर हाइट निकाली लेफ्ट की, समझ रहे हो। तो अगर स्क्यूड ट्री हो ना, मतलब सिर्फ मैं बता बोलूँ तो जैसे 6 5 4 स्क्यूड हो, मतलब इसको स्क्यूड बोलते हैं कि एक तरफ ही सारी वैल्यूज है और राइट में कुछ नहीं है। तो उसमें केस में क्या होगा, मेरे को इसके लिए हाइट निकालनी पड़ेगी, इसके लिए हाइट निकालनी पड़ेगी, इसके लिए हाइट निकालनी पड़ेगी, तो जो वो है ना ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर काम हो गया। इंस्टेड मैं क्या करता हूँ, मेरे को पता है एक बात कि मैं इन ऑर्डर जब बीएसटी का करूंगा तो मेरे को सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी, तो जो सॉर्ट उसका मैं फ़ायदा उठाऊँ। फ़ायदा कैसे उठाऊँ यार, कि जो मेरी करंट वैल्यू है, मान लो उसको मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट में जाते जाते मैं क्या करता हूँ, अपनी के को घटाता जाता हूँ, ठीक है। एक इंस्टेंस पे आके मेरा जो के होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। उस टाइम मेरे को अपने रिजल्ट में वैल्यू को डाल देना चाहिए, ठीक है। और कैसे डाल देना चाहिए यार, क्यों डाल देना चाहिए, देखो इसका ना ड्राई रन करके सबसे सही अप्रोच समझ में आएगी। क्या करता हूँ मैं, मान लो सिंपली 2 1 3 लेते हैं, बड़ा भी क्यों केस ले इतना, 2 1 3 लेते हैं। मान लो अपने को निकालना है थर्ड स्मॉलेस्ट निकालना है, जो कि 3 होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट में जाऊँगा, फिर मैं इसके लेफ्ट में जाऊँगा, 1 के लेफ्ट में जाऊँगा, 1 के लेफ्ट में जाऊँगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर मैं के को सब्ट्रैक्ट करूँगा, यानी कि 2 करूँगा, समझ रहे हो। फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, अपने मतलब 2 पे आ जाऊँगा वापस, ठीक है, 2 पे वापस आ जाऊँगा। इस पे थोड़ी सी ड्राइंग गंदी हो रही है, 2 1 एंड 3, ठीक है। सो मैं 2 पे वापस आ जाऊँगा अब, और समझ रहे हो ना कि अपने आप 0 हो रहा है जहाँ पर मेरे को जाना है वहाँ पर अपने आप 0 हो रहा है। तो यहाँ पर आएंगे, फिर उसके बाद एक और बार घटेगा वो, फिर ये अपने राइट पे जाएगा और ये 3 पे आ जाएगा, उसके बाद ये 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर मेरा रिजल्ट सेट हो जाएगा, एंड ठीक है, ये काम कर सकते थे। एंड इंस्टेड हम यहाँ पर इंट रेफरेंस में भी सेट कर सकते थे रिजल्ट को, एंड रिजल्ट को अपडेट कर सकते थे, ये भी काम कर सकते थे। सो दिस वाज वन थिंग। अगेन ये भी आई बटन में दिख जाएगा आपको, मैंने अच्छे से वहाँ पे समझा रखा है। अभी आगे चलते हैं, और कुछ ऐसा नोट करने जैसा कुछ था नहीं इसमें, बस एक हाइट का फंक्शन होता है जो इम्पोर्टेंट होता है, उसको हमने ओवर पावर करके, मतलब समझ रहे हो ना क्या कर दिया हमने, अच्छी अप्रोचेस डाल दिया उसकी जगह। सो ग्रेट। अब अपने को एक इसके अंदर क्या था, अपने को निकालना था कि ए वैल्यू और बी वैल्यू के बराबर। ऑल तो ये पांचों के पांचों क्वेश्चन यार सच में बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, ठीक है। मतलब ये ऐसे स्टार्टिंग में डिजर्व करना नहीं रखते थे, एकदम से डीमोटिवेट हो जाता है कोई भी कि यार ये क्या एकदम से स्टार्टिंग में इतना टफ टफ क्वेश्चन आ गए। नहीं, आगे इजी क्वेश्चन भी है, बट इन्होंने स्टार्टिंग में ही ऐसे टफ क्वेश्चन डाल दिए हैं, ठीक है। सो अपने को 1 रिटर्न करना था अगर कोई ऐसा ए वैल्यू प्लस बी वैल्यू के बराबर आता है कि नहीं। सो ग्रेट। अब इसके अंदर भी यार फिर से वही एक, मतलब चंचल दिमाग क्या कहता है कि यार डायरेक्टली ना इन ऑर्डर ले लो, इन ऑर्डर से ना एक वेक्टर सा बन जाएगा अपने पास। उसके बाद तो अपने को आता ही है 2 पॉइंटर वाली अप्रोच, फर्स्ट और लास्ट पे जाओ और कंपेयर करते जाओ कि वैल्यू बराबर है, बड़ी है तो इसको पीछे ले जाओ और छोटी है तो इसको आगे ले जाओ।
बड़ा ना सिंपल सी अप्रोच हो जाती है। बट इन्होंने है ना यार यहाँ पर एक ख़त्म कर दिया कि भाई मेमोरी तो भाई ऑर्डर ऑफ हाइट यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है, बिना उसके उसके कर सकते हो तो बताओ। तो हमने कहा यार ठीक है, ऐसे भी कर देंगे, क्या दिक्कत आ रही है। तो हमने क्या करा, हमको एक बात पता है कि मिनिमम वैल्यू जो है ना ट्री के इधर होने वाली है कोने में, और मैक्सिमम वैल्यू इधर होने वाली है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी ना ऐसी अप्रोच लगाने की कोशिश करता हूँ, मैंने ऐसा ही सोचा था। और मैंने ना 2 स्टैक बना लिए जिसके अंदर मैंने क्या करा, सारी की सारी लेफ्ट वाली वैल्यूज, सारी की सारी राइट वाली वैल्यूज डाल ली, ठीक है। अब ये डालने के बाद मेरे पास क्या अच्छी बात होगी कि मैं जब भी पॉप करूँगा ना तो मेरे को मिनिमम वैल्यू मिलती जाएगी, इस फर्स्ट मिनिमम, देन सेकंड मिनिमम, देन थर्ड मिनिमम, ऐसी वैल्यूज मिलती जाएंगी, ठीक है। ये बात मुझे पता चल गई यहाँ पे। सो अब मैंने सारी लेफ्ट भर ली थी, फिर मैंने सारी राइट की भर ली थी। तो अब मेरे पास जैसे ही मैं पॉप करूंगा लेफ्ट में से मेरे को मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, जैसे ही मैं पॉप करूंगा राइट में से मेरे को मैक्सिमम मिल जाएगी, फर्स्ट मैक्स या फर्स्ट मिनिमम। अब देखो क्या करना है, अगर लेफ्ट वैल्यू प्लस राइट वैल्यू टी के बराबर है, और ये मैंने बता दिया था कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि मान लो यहाँ पर 2 होता है और यहाँ पर कुछ मिला नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं मिला, मान लो 4 आता है, और लेफ्ट का टॉप भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, राइट का टॉप भी यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हमने रूट तो दोनों में डाला है, ठीक है। सो 2 + 2 4 हो गया, बट ऑल्दो ये डिफरेंट नोड्स नहीं है, सेम नोड्स है, तो ये केस नहीं है ज्यूम करना। तो इसलिए हमने ये केस डाल दिया था कि ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो डायरेक्टली रिटर्न ट्रू। अगर लेफ्ट टॉप प्लस राइट टॉप ग्रेटर देन टी है, इसका मतलब क्या है कि अपने को, मतलब हम इसमें करते थे ना कि इसको पीछे कर देते थे, इसको पीछे चला देते थे, तो वही काम यहाँ पे करना है। राइट वाले को एलिमेंट को हटा देना और उसके जितने भी लेफ्ट एलिमेंट्स हैं, अब इसके अंदर सिर्फ इतना काम नहीं करना कि इसको पीछे कर दो, अब उसके लेफ्ट में भी तो उससे जो छोटे एलिमेंट होंगे वो होंगे ना, तो वो तो हमने डाले नहीं है, वो डाल दो। एक काम करो, वो डाल दो, वो सारे के सारे डाल दिए, ठीक है। और अगर उसका उल्टा ही काम यहाँ पे करना, ठीक है। सो बस उस वेक्टर से रिलेट करना था और बस आपका काम हो जाता, अगर आपने स्टैक वाली चीज सोच ली होती तो ग्रेट। दिस वाज आल्सो अमेजिंग क्वेश्चन, लिटरली बहुत कमाल का क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं यार आगे, बी एस टी आइट्रेटर अगेन, ये अच्छा क्वेश्चन नहीं है पर स्मार्ट क्वेश्चन है। स्मार्ट क्वेश्चन कैसे था यार, इसमें ना अपने को मजबूर कर दिया था कि इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करना है अपने को, ठीक है। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे करना है, अपने को नेक्स्ट वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट वैल्यू मतलब कि नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। और यही काम करना था हर बार। तो जैसे ही रूट है तो पुश करते जाओ और रूट के लेफ्ट में जाते जाओ, ठीक है। तो हमने ये काम किया अपने बी एस टी आइट्रेटर में, जो कि एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है, स्टार्टिंग काम होता है इन ऑर्डर ट्रेवर्सल का, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने सब कुछ पुश कर लिया था। अब मान लो वो कॉल करता है नेक्स्ट को, तो अपने जो टॉप पे पड़ी होगी वो मिनिमम वैल्यू पड़ी होगी, समझ रहे हो ना, क्यों पड़ी होगी, क्योंकि ऑलरेडी वही मैंने बार बार बात बता रहा हूँ, मैं ये पुश करूंगा, फिर ये पुश करूंगा, फिर ये पुश करूंगा, क्लियर। तो मैं जब टॉप पॉप करूंगा तो मेरे को ये वाली वैल्यू मिलेगी ना, जो कि मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। सो मिनिमम वैल्यू है। अब इसके, अब देखो मैंने रब कर दिया, हाँ। अब मान लो इसके राइट में कुछ वैल्यूज होती जो डेफिनेटली इससे बड़ी होती, बट इससे तो छोटी होती ना यार, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट में ये तो रिटर्न कर देनी है टेम्प की वैल्यू, बट मेरे को इसकी राइट की सारी वैल्यूज को पुश कर देना चाहिए इस टाइम पे, ताकि जो मेरी नेक्स्ट मिनिमम हो वो प्रिंट हो जाए, जो कि ये होने वाली है, ठीक है। ये होगी मेरी नेक्स्ट मिनिमम, ना कि ये नहीं होगी। सो इसलिए मैंने ये काम यहाँ पर किया। अगर मतलब आप सिंपल इन ऑर्डर ट्रेवर्सल देखोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, बट ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन गिवन है। बट कोई नहीं, अपने को अगर चीज़ें क्लियर है तो हो जाएगा काम। तो ये सीन था यार इस क्वेश्चन का, एंड आगे बढ़ते हैं। इजी था ये भी, कोई सीन नहीं है, इजी नहीं था, स्मार्ट था, अगेन वही बात। और ये तो अभी लास्ट किया ही है हमने लास्ट वीडियो में, एंड इसके अंदर अपने को रिकवर करना था बाइनरी सर्च ट्री का, एंड अपने को 2 वैल्यूज़ निकालनी थी सच दैट कि मतलब जो स्वैप्ड हुई हुई है। एंड इसके अंदर भी अगेन हमने यार बहुत ही कमाल की चीज़ें करी। हमने सबसे पहले तो ये देखा था यार कि एक है ना वेक्टर सा बना लो आसान सा, और एक काम करो, जैसे वैल्यू आ जाती है 9, 1 और 6, और मान लो 2
2 आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गलत है और 9 गलत है। एक्चुअली वैसे तो 1 भी गलत हो जाएगी फिर तो, बट मान के चलो, ठीक है, गलत केस ले लिया वैसे मैंने, बट कुछ ऐसा समझ लो कि 9 और 2 गलत पड़े थे, बीच में कुछ भी है, ठीक है, पड़े रहने दो। तो अपने को 2 और 9 को करना है, तो मैं क्या करूँगा कि 9 से, ओ नहीं यार वैसे, हाँ नहीं गलत हो जाती ना, 1 था वहाँ पे, ठीक है। सो 9 और 2, तो भाई क्लियर, वैसे 3 और 6 डाल दो, मन कर रहा है तो, ठीक है। तो अब तो ठीक है। अब तो अगर मैं 2 को यहाँ डालूंगा और 9 को वहाँ डालूंगा तो सही हो जाएगा ना। तो अब देखो 9 और 2 गलत पड़े हैं, तो मेरे को क्या करना है, मैं डायरेक्टली इसको वेक्टर में सेव कर लेता, इन ऑर्डर कॉल करता, वेक्टर में सबको सेव कर लेता, और मैं क्या करता कि यहाँ पर आके चेक करता कि इससे प्रीवियस वैल्यू अगर बड़ी है तो एक काम करो, वो गलत पड़ी है। क्यों? क्योंकि इससे जो प्रीवियस वैल्यू है वो डिजर्व नहीं करती यहाँ पे होना, क्योंकि इससे छोटी वैल्यू होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, 2 पे, 2 से बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए इधर, ठीक है। तो ये गलत है, ये गलत है, ना कि 2 गलत है, समझ रहे हो। पिछली बार उससे पहले वाली गलत थी, अब की बार मैं गलत हूँ, ठीक है। अगर मैं 3 पे था, तो मेरे से पहले वाली गलत है, ठीक है। अब मैं 2 पे हूँ और बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो मैं गलत हूँ, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, मैं गलत हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर डिजर्व नहीं करता, कोई और करता है, मेरे से बड़ी वैल्यू डिजर्व करती है, ठीक है। तो दिस वाज द थिंग। एंड सो वेक्टर अपने को यूज़ नहीं करना था, इन्होंने कहा था यार वेक्टर तो आसान है, तुम कर ही लोगे, कांस्टेंट स्पेस करके दिखाओ तो कुछ मजा है। और कांस्टेंट स्पेस डेफिनेटली यार, रिकर्शन को यहाँ पर कांस्टेंट स्पेस नहीं होगा यार, डेफिनेटली स्टैक तो बनेगा ही ऑर्डर ऑफ हाइट का, बट कह रहा है तुम अलग से कुछ मत यूज करो, वो तो यूज कर लो, रिकर्शन वाला चलेगा। इनको यहाँ पे मेंशन किया हुआ होना चाहिए था वैसे, बट कोई नहीं। अपने को क्लियर है ये बात, ठीक है। सो हमने क्या करा, फर्स्ट हमने क्या कहा यार, हमारे पास जो ट्री है ना, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट और सेकंड रख लेता हूँ कि मान लो ये गलत है और ये गलत है, तो जैसे ही मेरे पास कोई गलत आएगा ना, मैं उसको मार्क कर लूँगा फर्स्ट और सेकंड। और इसके अंदर हमने ना कई सारी चीज़ें भी देखी थी कि फर्स्ट सेकंड को हमने जब ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया था तो क्या दिक्कतें आ रही थी, फिर हमने जब इसको इसके अंदर पास किया तो क्या दिक्कतें आ रही थी, फिर हमने रेफरेंस किया था। ये सारी बातें मैंने उसके अंदर थोड़ी सी जो मेन वीडियो है उसके अंदर अच्छे से समझा रखी है, तो वो ज़रूर देखना यार। एंड अगेन आई बटन में आ जाएंगी। तो यही सीन था। और बस अपने को क्या करना था कि प्रीवियस वैल्यू है ना बड़ी नहीं होनी चाहिए करंट वैल्यू से, अगर बड़ी है तो मेरे को फर्स्ट को प्री करना चाहिए, एंड अगर प्री वैल्यू अगर अगेन बड़ी है, ठीक है, सो मेरे को सेकंड को अपडेट कर देना चाहिए एज रूट। ठीक है, तो ये सीन था यार। और बस यही यही चीज़ें थी यार, बेसिक सी। एंड फिर इन ऑर्डर को कॉल कर देना चाहिए। एंड बस यही थे 5 क्वेश्चन, लिटरली बेस्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर बुक मार्क करना, मैंने किया नहीं। बेस्ट क्वेश्चन यार सच में, मतलब अभी तक यही किए हैं और यही सबसे अच्छे लग रहे हैं। तो ग्रेट, आगे देखते हैं क्या होगा। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, रिवीजन बहुत हो गया इसका। अब आगे सिंपल ट्री ऑपरेशन में चलेंगे। एंड देखने के लिए थैंक्स, सब्सक्राइब कर देना, लिंक्डइन इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हो, पर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स।